आज के वर्तमान भारत में बौद्धिक दुष्प्रचार जोरों पर है, और हो भी क्यों नहीं। आज से 1000 साल पहले जो मुफ्तखोर बड़े बड़े जत्थे बनाकर कटोरा उठाकर गांव-गांव मांगकर मुफ्त रोटियां तोड़ लेते थे, बिना कुछ किए ही सिर्फ टकले पर तेल मलते हुए अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर लेते थे, बड़े बड़े विदेशी राजाओं महाराजाओं के साथ सांठगांठ करके भारतीय सीमा के दरवाजे उनके लिए खोल देते थे और भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का सहयोग करते थे, उनकी तो दाल आज गलती ही नहीं। इसीलिए उनके पास दुष्प्रचार ही एकमात्र जरिया है उनकी पुनर्स्थापना का, जो वह बखूबी करते हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है, ऐसे नीच निर्लज्ज व्यभिचारी मानसिकता और संस्कृति वाले लोगों का जब पतन हुआ इस देश में, तो इस देश के लोगों ने उन व्यभिचारियों और देशद्रोहियों से चुन चुन कर हिसाब चुकता किया। नतीजन इस देश में 1000 सालों के अंदर ही उनकी संस्कृति को जमीनोजद होना पड़ा। कह सकते हैं कि इस देश से बौद्धिक षड्यंत्रकारियों का अंत हुआ और इस देश ने भारतीय राजाओं के संरक्षण में आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन तब तक इस देश ने विदेशियों के आघात को सहते सहते अपनी मूल संस्कृति सभ्यता से जुड़े बहुत सारे अध्यायों को पीछे छोड़ दिया था, जिसे फिर कभी दोबारा पाया नहीं जा सका। क्योंकि इतने वर्षों में इन बौद्धिक दुष्प्रचारियों ने विदेशियों के तलवे चाटकर ही तो भारत की मूल संस्कृति के ऊपर अपने ढोंग पाखंड और व्यभिचार का महल खड़ा किया था। अतः आज जो भारत आप देख रहे हैं, आज के भारत का इतिहास भारतीयों के द्वारा नहीं बल्कि भारत के दुश्मनों के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता के दुश्मन से मिलवाते हैं, जो पूर्व के बौद्धिक दुष्प्रचारियों की वर्तमान फसल यानी वर्तमान औलाद है, जो आए दिन नए नए दुष्प्रचार गढ़ के भारत के लोकतांत्रिक विरासत को आघात पहुंचाने का कार्य कर रहा है। संभव है कि आप में से बहुत सारे लोग इस धूर्त को जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें हम बता देते हैं। इस धूर्त का नाम है फट्टू जर्नी, जो आज अपने पूर्व के बाप दादाओं के नक्शे कदम पर चलते हुए दिन प्रतिदिन सनातन संस्कृति और उससे जुड़े प्रमाणों और आधारों को कब्जाने का फर्जी प्रयास कर रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे आज ऐसे दुष्प्रचारियों के पास सत्ता की चाबी नहीं है, तो भी आलम यह है कि यह हर रोज आपके धार्मिक सांस्कृतिक मत और मान्यताओं देवी देवताओं ग्रंथों पर आघात करते रहते हैं। तो आज से हजारों साल पहले जब इनके पास सत्ता का संरक्षण था, तब इन्होंने आपकी संस्कृति को तहस नहस और बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। जब आज ये इतनी दृष्टता दिखा सकते हैं, तो कल इन्होंने आपके वजूद को मिटाने के लिए कौन से प्रयास नहीं किए होंगे। यही कारण है कि आज आपकी सनातन संस्कृति और सभ्यता के निशान बहुत ढूंढने पर मिलते हैं और उस पर भी इन दुष्प्रचारियों की पैनी नजर होती है। अभी कुछ दिनों पूर्व इस बौद्धिक दुष्प्रचारी फट्टू जर्नी ने एक वीडियो में अयोध्या में मिले धनदेव के अभिलेख को, जो कि संस्कृत भाषा का अभिलेख है, उसे पाली भाषा का बताकर दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया। इसके पहले भी यह भाषा और लिपि पर बहुत तगड़े तगड़े झूठ बोल चुका है और नंगा भी हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, लतखोर के लिए सिर्फ एजेंडा महत्वपूर्ण होता है, तथ्य और प्रमाण नहीं। आइए पहले आपको दिखाते हैं धनदेव के अभिलेख पर इसके द्वारा बोले गए झूठ को। इंस्क्रिप्शन को, जो कि पाली में है, वो संस्कृत प्रचारित किया ताकि मनमर्जी अर्थ निकालकर उसमें अश्वमेध यज्ञ दिखा सके। ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें कई सारे शब्द क्लियर नहीं है, और जहाँ पे क्लियर नहीं होते हैं वहाँ पे ब्राह्मणवादी अपने नियोगी बाबूजी को साबित करने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण से वहाँ पे इन लोगों ने जबरदस्ती विसर्ग डाल के संस्कृत बताने का प्रयास किया। यहाँ आप साफ साफ देख और सुन सकते हैं कि यह ढोंगी यहाँ पर सफेद झूठ बोलते हुए यह कह रहा है कि असल में अयोध्या इंस्क्रिप्शन पाली में है, और इस अभिलेख में ब्राह्मणों ने जबरन विसर्ग डालकर संस्कृत बना दिया। साथ ही यहाँ पर इसने यह भी दावा किया है कि यह इंस्क्रिप्शन स्पष्ट नहीं है, अतः स्पष्ट न होने के कारण ही ब्राह्मणों ने इसमें विसर्ग डाल दिया। अब थोड़ा सा आप लोग इस नीच पाखंडी के कुछ पुराने जुमलों को सुनिए और ध्यान दीजिए। उसने तमाम ब्राह्मण विद्वानों को बुलवाया और उसे पढ़ने का आदेश दिया। सभी ब्राह्मण विद्वान आते, अपनी ढपली अपनी राग गाते, किसी भी विद्वान का ट्रांसलेशन एक दूसरे से मैच नहीं करता। नतीजा कोई भी न पढ़ सका और न ही उसका कोई विवरण दे सका। यह पहले अपनी वीडियो में बोला करता था कि पाली के सभी अभिलेख अंग्रेजों ने खोजे और अंग्रेजों ने उन अभिलेखों को पढ़ने के लिए बनारस के ब्राह्मणों के पास भेजा, तो कोई भी ब्राह्मण उसे पढ़ नहीं पाया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि फिर इसने अपने कौन से ब्राह्मण बाप को धनदेव के अभिलेख में विसर्ग डालते हुए देख लिया, जो इतने दावे के साथ यह ब्राह्मणों पर आरोप मढ़ रहा है। पहले यह कहा करता था कि ब्राह्मण पाली पढ़ लिख नहीं पाता था, अब कह रहा है कि ब्राह्मण ने पाली के इंस्क्रिप्शन में ही विसर्ग डाल दिया, मिला दिया। यहाँ पर दर्शक साफ साफ इस लतखोर की नीचता और दृष्टता को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अब जरा आगे देखिए इस गजपूत को कि यह अभिलेख को किस प्रकार और कैसे पढ़ रहा है।
ऑप्शन पे लिखा हुआ है को स ल धी पे न द्वि र ख मे ध ये जी न ये ने प ति पु और आगे बिल्कुल ही अस्पष्ट है। मैंने कई सारे पाली विद्वानों से संपर्क किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो किसी ने भी इसके सीमित होने की पुष्टि नहीं की और किसी ने ये भी बताया कि ऐसा लगता है कि आगे के शब्दों में छेड़छाड़ की गई है, जिससे जो लिखे हुए अक्षर हैं वो मिट गए हैं या क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहे हैं। तो विडंबना देखिए कि यहाँ पे विजुअल नहीं है तो इसको इन लोगों ने संस्कृत बना दिया, मन माफी गेस करके लिख दिया। तो देखा आपने, इसने अभिलेख को कितनी बारीकी से पढ़ा। मगर आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी और ना ही इस हरामखोर के अंडों ने इस बात को नोटिस कभी किया होगा कि इनके जो पापा हैं, ये जो अभिलेख इस वीडियो में दिखा रहे हैं और जिस अभिलेख को पढ़ने का दावा कर रहे हैं वो अभिलेख ही उल्टा है। जी हाँ, इसने अपने वीडियो में जिस अभिलेख को पढ़ने का दावा किया है वह अभिलेख ही इस वीडियो में उल्टा दिखा रहा है। मतलब कि यह इतना बड़ा वाला साइंटिस्ट की छठी औलाद है कि अब यह संस्कृत अभिलेखों को भी उल्टा करके पढ़ता है और उसे पाली बना देता है। और सुनिए, इसने यह भी दावा किया कि इसने इस अभिलेख को कई पाली विद्वानों से पढ़वाया और सबने इसको यही कहा कि भैया ये अभिलेख तो पाली का है, संस्कृत का नहीं है। मगर किसी विद्वान ने इसको यह नहीं बताया कि बेटा अभिलेख ही उल्टा है, सीधा कर लेना फिर पढ़वाना। मतलब जितना समझदार यह है उससे 100 गुना समझदार इसके तथाकथित पाली वाले विद्वान हैं। तो चलिए इसके पाली विद्वान से भी आपको मिलवा देते हैं। इनसे मिलिए। यह है पाली भाषा के प्रकांड विद्वान जिनकी फेसबुक पोस्ट को उठाकर इसने अपनी वीडियो में यह महाझूठ बोला कि धनदेव का अभिलेख पाली में है। देखिए इस फट्टू ने जहां से नकल मारी है उस विद्वान में कितनी अकल है। यह जो फेसबुक वाला तथाकथित पाली भाषा का जानकार है वह लिख रहा है कि मूल अभिलेख में विसर्ग नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में जो अभिलेख दिखाकर ब्राह्मी लिपि का देवनागरी लिपि में अनुवाद किया गया है उसमें अनुवादक ने जानबूझकर विसर्ग मिला दिया है। आगे यह दावा करता है कि संदर्भित मूल अभिलेख में लिखा है द्विर खमेद याजिन, जबकि यह जो अनुवादक है इस अनुवादक ने लिख रखा है द्विर सोमेध याजिना। अतः इस अनुवादक ने भ्रम फैलाया और मैं जो बता रहा हूं वही सही है। मतलब इस फेसबुकिया नोटिंगबाज ने जो कहा वो सही है, बाकी यह जो बुक आप देख रहे हैं वो टोटली गलत है, फर्जी, वो ब्राह्मणवादी है। लेकिन यहाँ पर तथाकथित भाषा वैज्ञानिक ने यह नहीं बताया कि द्विर खमेद याजिन का पाली भाषा में अर्थ क्या होता है, क्योंकि यह अभिलेख बिना अर्थ का तो लिखा नहीं गया होगा। तो यहाँ पर इस फेसबुकिया इतिहासकार ने द्विर खमेद याजिन का मतलब नहीं बताया, मगर यह जरूर बता दिया कि यहाँ पर 2 बार अश्वमेध करने की बात नहीं है। लेकिन चलिए अगर हम मान भी ले कि यहाँ पर अश्वमेध की बात नहीं लिखी है तो फिर यहाँ पर इन दोनों गुरु और चेलों को यह तो जरूर बताना चाहिए था ना कि इस अभिलेख में आखिर लिखा क्या है। अगर यह पाली भाषा का इंस्क्रिप्शन है तो द्विर खमेद याजिन का मतलब क्या लगाया जाए, क्या समझा जाए, यहाँ पर क्या पढ़ा जाए। क्या यहाँ पर 2 खरगोश को मारकर पकाने की बात लिखी है? क्योंकि अभी फट्टू अपनी रिसेंट वीडियो में मेध का मतलब बलि बता रहा था। तो दर्शकों, क्या आपको पता है यह पाली में द्विर खमेद याजिन का मतलब क्या होता है? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो जरा उस फटुआ को पकड़ के लाइए, घसीट के लाइए और पूछिए कि भाई फट्टू, अगर यह अभिलेख पाली में है तो द्विर खमेद याजिन का मतलब तो बता दे। और अगर ना बताए तो उसके टकले पर सरसों का तेल लगाइए और खैर छोड़िए, अब चलिए आगे सुनिए इसके दावे को। कि ऐसा लगता है कि आगे के शब्दों में छेड़छाड़ की गई है, जिससे जो लिखे हुए अक्षर हैं वो मिट गए हैं या क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहे हैं। तो विडंबना देखिए कि यहाँ पे विजुअल नहीं है तो इसको इन लोगों ने संस्कृत बना दिया, मन माफी। यहाँ पर यह आगे दावा कर रहा है कि इस अभिलेख के कई सारे अक्षर मिट गए हैं, इसीलिए ब्राह्मणवादी इसे संस्कृत का बता दिए हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि इस अभिलेख को सीधा करके पढ़ने पर जितने अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों के आधार पर इसे संस्कृत का सिद्ध किया जा सकता है। अब देखिए ये वही अभिलेख है जिसको फट्टू जर्नी अपनी वीडियो में उल्टा करके पढ़ रहा था और अपना वैज्ञानिक टेम्पर दिखा रहा था। अब अगर हम लोग इसको सीधा करें तो यह इस प्रकार दिखाई देगा। अब इस अभिलेख में इसके फेसबुक इतिहासकार को और इसको कहीं भी विसर्ग नहीं दिखाई दिया, जबकि यहाँ पर देखिए इस अभिलेख में ब्राह्मी में यहाँ पर लिखा है तो और यहीं पर इसके बगल में है विसर्ग। अब आप कहेंगे कि यह तो ही कैसे लिखा है भैया, कैसे माने कि यह तो लिखा है?
तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में अशोक के अभिलेखों पर। यह देखिए, अशोक के गिरनार अभिलेख में तौ को ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ तक तो आपको तौ समझ में आ गया, और अब आगे आप कहेंगे कि यह बगल में 2 बिंदी विसर्ग ही कैसे, यह कैसे मान लें, क्योंकि फटुआ ने तो बोल रखा है कि विसर्ग तो होता ही नहीं। कि धम्म लिपि में आता ही नहीं है, विसर्ग भी नहीं आते। तो चलिए इसका भी समाधान है। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं 2री शताब्दी में लिखवाया गया उसाव दत्त का अभिलेख, जिसमें यज्ञों के बगल में 2 बिंदी विसर्ग ही है, और ठीक इसी प्रकार इस अभिलेख में तौ के बगल में आपको 2 बिंदी जो साफ साफ दिख रही है वह विसर्ग ही है। यहाँ पर यह 9 के बगल में भी जो 2 बिंदी दिख रही है वह भी विसर्ग है। इस अभिलेख को जो खुद फट्टू जर्नी ने ही अपनी वीडियो में उल्टा करके पढ़ा था, उसको सीधा करने पर आप लोग 3 स्थानों पर 9 और तौ के साथ विसर्ग का प्रयोग देख सकते हैं। ब्राह्मी में 9 को इस प्रकार लिखा जाता है, और उसका प्रमाण भी आपको इन 2 अभिलेखों में मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। यह ईसा पूर्व अशोक के अभिलेख से है, और यह ईसा बाद की 1ली और 2री शताब्दी के कुशिन वंशी राजाओं के मथुरा अभिलेख से है। इस प्रकार इस अभिलेख में एक जगह पर 9 के साथ विसर्ग है, दूसरी जगह पे यहाँ पर ये तौ है और तौ पर एक ही मात्रा लगी है, और यहाँ पर लिखा है ते और इसके साथ यहाँ पर विसर्ग लगा है, और यह तीसरी जगह है जहाँ पर लिखा है तू और इसके साथ यहाँ पर लगा है विसर्ग। अब यह तो रहा इस अभिलेख में विसर्ग, जो इन मक्कारों और धूर्तों को दिखाई नहीं दे रहा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और द्विर खमेद येजिना को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर इस फेसबुकिया विद्वान ने ख किसे पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। तो यह देखिए, यह रहा द्वि, ये रहा रो, और ये है स्व, आगे है मेध याजिना। तो यहाँ पर यह पूरा सेंटेंस होता है द्विर स्वमेध याजिना। अब इस लाइन में पता नहीं कहां पर फट्टू और फट्टू के फेसबुकिया गुरु को ख दिख गया, जबकि यहां पर दोनों जिसे ख पढ़ रहे हैं वह है स्व। अब आप कहेंगे कि वह स्व ही कैसे है, ख क्यों नहीं है? तो इसका जवाब भी है कि यहाँ ब्राह्मी में बड़े स्व में व की संधि है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ द्वि में व की संधि है। यहाँ पर यह पूरा अक्षर जिसे दोनों गुरु चेले ख पढ़ रहे हैं, असल में वह स्व और वह से मिलकर लिखा गया अक्षर है स्व, न कि ख। अतः यहाँ पर द्विरस्वमेध याजिना ही लिखा है, कोई खमेद फमेद की बात यहाँ पर नहीं की गई है। अतः यह अभिलेख अश्वमेध का उल्लेख आने और अभिलेख में विसर्ग होने तथा संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों के प्रभाव होने से यह संस्कृत का ही अभिलेख सिद्ध होता है। और यह फट्टू जर्नी गजपूत यहाँ सीधा सीधा साफ साफ उल्टा अभिलेख पढ़ते हुए इसे पाली का बताकर झूठ फैला रहा है, जो इसकी हरामखोरी और नीचता का जीता जागता सबूत है। इन हरामखोरों की यह नीचतापूर्ण हरकतें कोई आज की नहीं है, यह सदियों पुरानी हरकतें हैं। ये सदियों से यही करते आए हैं। दूसरों की सभ्यता और संस्कृति को हड़पने और निगलने में इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ कितने भी पांव पसार ले, लेकिन सत्य के आगे उसकी औकात 2 कौड़ी की होती है, सिर्फ 2 कौड़ी की। और एक बार फिर सत्य के आगे इस फट्टू गजपूत का हरामखोर चेहरा बेनकाब हुआ है, क्योंकि भारत की संस्कृति में एक बात सर्वोच्च स्थान रखती है और वह है सत्यमेव जयते। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। हम फिर मिलेंगे भाषा और लिपि पर दुष्प्रचार फैलाने वालों के लिए एक और शानदार वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।